गुलजार साहब ने एक बहुत ही उम्दा शेर कहा था कि कोई खामोश से जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है। जिंदगी की कसमकस और खूबसूरती को चंद अल्फाजों में क्या बखूबी समेटा है गुलजार साहब ने। नमस्कार, मेरा नाम अखिल अखिलेश है और आप देख रहे हैं न्यूज चक्र लाइव। ये शायरी आज के इस दौर में सुनानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज का युवा वर्ग अपनी मुसीबतों को ज़िंदगी से कहीं अधिक बड़ा मान ले रहा है। उसके पलकों पर पिघलते ख्वाब जब वक्त के थपेड़ों से लड़खड़ा रहे हैं, तब वो दुगुनी मजबूती से उठ खड़ा हो अपने ख्वाबों के लिए लड़ने की बजाय खुद को जज्बातों के दामन में भींच रस्सी से झूल जा रहा है और घर परिवार को तरपता छोड़ मौत के आगोश में खुद को फना कर दे रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 28 लोग रोज आत्महत्या करते हैं, यानी कि 1 घंटे में एक आत्महत्या होती है। ये वो आंकड़े हैं जो हम तक पहुंच पाते हैं, यानी कि वे रिपोर्ट जो पुलिस स्टेशन में फाइल होती है उन रिपोर्ट को इन आंकड़ों में जोड़ा गया है। बाकी जो रिपोर्ट फाइल नहीं होती है वो आंकड़े इसमें नहीं जोड़े गए हैं। ये देश के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन आज इस पर बात होगी, क्योंकि आत्महत्या करने वालों में बड़ी तादाद छात्र छात्राओं की है जो कम नंबर आने की वजह से या परीक्षा में फेल हो जाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए हमने नेशनल करियर काउंसलर और रोजमैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री अवैस अंबर से बातें की। हमने उनसे बातें की और इसका समाधान खोजने की कोशिश की कि क्या इसका क्या समाधान हो सकता है कि बच्चे जो है आत्महत्या की तरफ ना बढ़ें। आइए देखते हैं श्री अंबर ने इस विषय पर क्या कहा। हमारे शहर की एक घटना जब झिंझोड़ देती है आत्मा तक को, तब बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस बात पे चर्चा करें और ऐलान करें, चाहे ये फ़ैसला दिल से हो या शायद ये दिमाग से हो, लेकिन ये फ़ैसला रूहानी है, ये फ़ैसला आत्मा का है कि हम इतने शांत नहीं बैठ सकते जब महामारी की वजह से एक बच्चे की माँ से पूछने पर यह कहा जाए कि उस बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि वो पढ़ना चाहता था, वो अंग्रेज़ी बोलना चाहता था। वो जब इंजीनियरिंग के बच्चों के ग्रुप में खड़ा होता था तो उसे शर्म आती थी अपने ज़िंदगी पर। तब मेरे जैसे एक ट्रस्ट चलाने वाले इंसान को, जिसने इस मुहिम में अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी हो, तो ऐसे वक्त में जब ऐसे फ़ैसले आते हों, जब समझ आता है कि उसने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि वो अंग्रेज़ी बोलना चाहता था, वो पढ़ना चाहता था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शायद गिल्ट फील करता था कि उसके माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग नहीं करा करके किसी फुटपाथ पे दुकान लगाने को कहा, या मजबूरी में या हालात ने उसे मजबूर किया कि वो अपना परिवार चला सके। तब ये ज़िम्मेदारी बनती है मेरे जैसे हर उस इंसान की जो एस्टैब्लिश्ड है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे वो कॉरपोरेट से हो, कि हम हर मुद्दे पर सीरियस होकर के मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन जब एक कंस्ट्रक्टिव समय है, बच्चों के 10वीं के बाद रिज़ल्ट आ गया, 12वीं के बाद रिज़ल्ट आ गया, और वो बाप भी शायद पंखे में लटक जाता है, तैयारी करता है कि अब वो अपने बच्चों को वो ज़िंदगी नहीं दे पाएगा जिससे उसके अच्छे पिता होने का उसको सम्मान हासिल हो, और ये सोच करके वो अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसा ना करें, समाज का कोई पिता ऐसा ना करे, समाज का कोई ऐसा बेटा ना करे, समाज का ऐसा कोई भाई ना करे, समाज की ऐसी कोई बेटी ना करे, और समाज की ऐसी कोई मेरी बहन, मेरी माँ जैसे जो उम्र के लोग हैं वो हार ना माने और वो फ़ैसला करें एक बार कि अगर उनके दिमाग में किसी तरह की ऐसी नेगेटिव बात आती है कि वो आत्महत्या का मन बना रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी से हारने जैसा फील कर रहे हैं, तो एक बार, सिर्फ एक बार वो आकर के मुझसे मिलें। 11 बजे से सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं अपनी ऑफ़िस में बैठता हूँ और ख़ास 2 महीने के लिए
इस प्रोग्राम को लेकर के कि वो हर बच्चा आकर मिले जो इस पैसे के अभाव में अपनी ज़िंदगी से हार जैसा फील कर रहा है और वो आत्महत्या का मन बना रहा है, वो ऐसा ना करके वो सिर्फ एक बार मिल करके मुझसे मिल करके अपनी समस्या बताए। चाहे पैसे की समस्या हो, चाहे बिजनेस की समस्या हो, चाहे जॉब की समस्या हो, मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ, जो कुछ भी हमसे बन पाएगा, हमारे ट्रस्ट से बन पाएगा, हम उसके साथ खड़े हैं, उसकी हर समस्या में उसके साथ खड़े हैं। सिर्फ अपील ये है कि वो इस तरह हम हमारे बीच से जाने का फैसला ना करे। मैं वचन देता हूँ कि अगर मैं उसका चाचा बन पाया और उसे पढ़ाने का जिम्मेदारी उठाने की जिम्मेदारी ले पाया, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में सक्सेस मानूंगा। अगर मैं किसी बच्चे का मामा बन पाया, चाचा बन पाया, बड़ा भाई बन पाया, तो मैं अपनी ज़िंदगी को कामयाब मानूंगा। मैं हर एक उस बच्चे से, हर एक उस लड़के से जो गांव के चौपाल पे हंसता दिखता है, वो खुश तो दिखता है पर उसको उसके ही दोस्त नहीं पहचान पाते कि वो आज रात, आज की शाम क्या करने वाला है। मैं उस हंसते हुए बच्चे से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मुस्कुराहट के पीछे जो उसने अपने ज़िंदगी से हार मानने का फ़ैसला कर रखा है, प्लीज़ वो ऐसा ना करे और वो एक बार रोज़माइन आए। हम उसकी हर समस्या पर उसके साथ खड़े होने के लिए उसका वादा करते हैं। और जो आम बच्चे, उनके जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का एक परिवार जिसे जहाँ पढ़ा सकता है, हम उसको वहाँ पढ़ाएंगे। हम उसको उसके माथे पे ये लिखेंगे नहीं कि वो एक गरीब का बच्चा है, वो एक गरीब लड़का है, वो इसलिए हम उसकी मदद कर रहे हैं। जबकि हमने अपने ट्रस्ट के फॉर्म में भी ये बात लिखी है कि अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर, धर्म की दीवार से ऊपर उठकर हम उसके साथ खड़े हैं। मैं तो हर एक देश के, उस हर धर्म के, हर जात के लोगों से ये कहता हूँ कि इस वीडियो को उस आखिरी घर तक पहुँचाइए जो बच्चा और उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स ज़िंदगी से हार करके ये फ़ैसला कर रहे हैं और वो हम में से एक हैं। वो हमारे समाज में ही रहते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो है पर उन्होंने ज़िंदगी से हार मान लिया है, ऐसा कोई फ़ैसला करने वाले हैं। मैं बिल्कुल दिल से, तहे दिल से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस व्यक्ति से जिसने ऐसा कोई नेगेटिव मन बनाया है, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस। मार्क्स की रेस में, स्कूल में बड़े अच्छे नंबर की रेस में पढ़ करके कई गलत फ़ैसले हो जाते हैं। अगर आप देखें कि कुछ बच्चों को, कुछ समाज के लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग करने का कोई पैरामीटर सिर्फ जेईई मेन नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि जेईई मेन अगर 54,000 से लगभग सीटों पर नामांकन करता है बच्चों के लिए टेक्निकल एजुकेशन में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बच्चों को सीट दिलाने की एक पहल हो सकती है, मुहिम हो सकती है, एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन 14,88,000 छात्रों के लिए सरकार ने सीटें बनाई हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50% की मार्क्स पर बच्चा अपने हायर एजुकेशन टेक्निकल कोर्स के लिए आगे बढ़ सकता है। तो मैं ये अपील कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा मार्क्स की रेस में ऐसा कोई कदम उठा रहा है, कोई अभिभावक ये सोचता है कि उसके बच्चे का मार्क्स कम इसलिए वो आगे नहीं जा सकता, उसके साथ वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है पेरेंट्स के अंदर, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि क़ानून क्या है, लॉ क्या है। उन बच्चों के अभिभावक से, बच्चों से ये अपील है कि सिर्फ 50%, चाहे वो बायो में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो, सिर्फ 50% यदि उनका ओवरऑल मार्क्स है तो हम अपने ट्रस्ट की तरफ से उनको पढ़ाई का 100% पैसा, 100% जिम्मेदारी ट्यूशन फीस की लेने को तैयार हैं। जब हम इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, जब हम उसमें कोई एंट्रेंस नहीं कर रहे, जब हम कोई उसमें चूकी चुनांचे में नहीं फंसे हुए, जब हम कोई उसके धर्म का और जात नहीं पूछ रहे, जब हम उससे किसी तरह के ऐसे एग्ज़ाम में फेस करने को नहीं करे, तो ना आने का कोई फ़ैसला बना लेना घर बैठे बिना तहक़ीक़ के कितना सही है। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने ऐसे वक्त में उनके लिए कोई आवाज़ नहीं बन के उनको पुकारा नहीं, उनसे पहल नहीं की। शायद ये मेरे सेटिस्फेक्शन का एक तरीक़ा हो सकता है कि मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ।
आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं। मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं कोई फिल्मकार नहीं हूँ, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं 3000 से ज़्यादा बच्चों को खाने पीने के साथ, रहने के साथ पढ़ा सकता हूँ। और ये मेरा हुनर हो सकता है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मेरा जज्बा हो सकता है। और 11,000 से ज़्यादा बच्चों को मैं उनकी ट्यूशन फ़ीस की ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। आप प्लीज़ जितने तक पहुँचा सकते उन तक ये मेरी आवाज़, मेरे पैगाम को उस हर घर के, उस गांव के आखिरी घर तक पहुँचाने में मेरा साथ दे। और जहाँ तक हो सके इसको यूट्यूब पे जाके उनकी कहानियाँ सुने, जिनको हमने पहले इस पैगाम के ज़रिए उनकी ज़िंदगी तराशने में अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने टीम के साथ उनको बनाने में हमारी जो मुहिम है उसको कामयाबी दिलाई है। थैंक यू। जिंदगी एक हादसा है, और कैसा हादसा, मौत से भी खत्म जिसका सिलसिला होता नहीं। मेरे दोस्त, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या करने से आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं, उस समस्या को नहीं। जितने भी लोग, मेरे दोस्त, अभिभावक, गार्जियन, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे बता दूं कि मैं एक युवा हूं, और आज एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, बल्कि आपके दोस्त, आपके भाई की हैसियत से बोल रहा हूं कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर इस दुनिया में समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। जैसा कि आपने सुना कि अभी श्री अंबर ने कहा कि वे आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। नौकरी या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उनसे मदद चाहिए वे करने के लिए तैयार हैं, और लगातार पिछले 13 सालों से वे कर भी रहे हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पिछले 13 सालों से इनके माध्यम से 0 ट्यूशन फी पे, यानी कि आपके उच्च शिक्षा हेतु जो ट्यूशन फी लगता है उसकी पूरी जिम्मेदारी इनके माध्यम से चल रही इनकी संस्था उठाती है। तो मौत की चौखट पे आत्मसमर्पण से पहले क्यों ना एक बार रोजमा इनका दरवाज़ा खटखटाया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जो ज़रूरतमंद हो उन तक पहुंचाइए, ताकि आगे से फिर ऐसा कुछ सुनने को ना मिले जिसे सुनकर मन विचलित हो जाए। इस खास पेशकश में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें फिर छात्रों की समस्या पे बात होगी।